तो उसने जैकेट की जेब में फोन रख लिया। पागल ले गया भाई, फोन भाई पकड़ लिया तो पेपर कैंसिल हो जाएगा तेरा। उसको भाई फोन पकड़ लिया और वो वॉशरूम से लेके हमारी क्लास तक उसे पीटता हुआ लेके आया। तो क्या हाल है मेरे भाइयों, मेरा नाम है अंशुमन यदुवंशी और आज हम बात करेंगे एग्जाम्स के बारे में। पता नहीं यार क्यों आते हैं, घर वालों की गालियां लेके आते हैं और जिस दिन एग्जाम खत्म होना ये स्कूल वाले ही बदतमीज है, उसके अगले दिन ही पीटीएम रख देंगे। फिर घर आके होता है मौत का रंगा नाच, घर वाले सुनाएंगे क्यों नहीं पढ़ा ये वो। छोड़ो भाई, मैं तो ऐसी हमारी एक बार क्या कहते हैं, मैं तो अभी 11th में आ गया, जब मैं पहले 10th में था तो हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो एसएसटी का पेपर था। कुछ तैयारी नहीं, और बड़ी बात ये नहीं है कि मेरी तैयारी नहीं है, बड़ी बात ये है मैंने इस सब्जेक्ट की ट्यूशन भी लगा रखी है। भाई टेंशन हो ही रही, ना डर लग रहा ना पेपर की टेंशन हो रही, भाई कैसे करूंगा, मतलब इतना सारा सिलेबस, टेंशन हो ही नहीं रही, ना डर लग रहा कि भाई आगे क्या होगा, मतलब कम नंबर आएंगे तो घर वाले क्या बोलेंगे। अब भाई मैं कह रहा भाई हमारी जिंदगी का भगवान ही मालिक है भाई, वो करेगा जो वो करेगा। तो मैंने यार इस सब्जेक्ट की ट्यूशन लगा रखी थी, और ट्यूशन पता है किस पे लगा रखी थी, जो हमारी स्कूल में एसएसटी की मैम थी ना, उन पे ट्यूशन लगा रखी थी, और वो ट्यूशन पढ़ाती थी। स्कूल में भी अम्मी वही पढ़ाती थी, मैंने ट्यूशन भी उन पे लगा ली। भाई क्या पता भाई अपना बच्चा समझ के कुछ बता दे कि एग्जाम में ही आएगा, कुछ नहीं बताया। तो जिस दिन हमारा एग्जाम था, मेरे दो दोस्त एक्टिवा मेरे को लेने आ गए, मतलब साथ में स्कूल जाएंगे ना, तो लेने आ गए। तो उन्होंने पूछा तैयारी कितनी, मैं तैयारी क्या बात कर रहा, उन्होंने भी यही कहा यार, उन्होंने भाई और वो तैयारी कर रहे। मैंने तो इसलिए उन्हें दोस्त बनाया था कि वो भाई, उन्होंने मेरे को बोला यार हम पढ़ते नहीं, मैंने सोचा यार ये तो मेरे जैसी हैं, दोस्ती करनी चाहिए इनसे। तो भाई एग्जाम के दिन कह रहे मैं तो सब पढ़ गया है, ये वो। मेरे को एग्जाम के दिन पता चला कि मैप वर्क भी आता है एसएसटी में, दिमाग खराब हुआ। तो हम जा रहे थे रास्ते में, तो उन दोनों बच्चों को पता था कि मैं वो मैम के घर पे जाके ट्यूशन पढ़ता हूँ, वो ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो उन्हें पता था कि मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो उन्होंने पूछा मेरे से यार मैम ने कुछ एक आधा क्वेश्चन बता दिया होगा जो पेपर में आएगा। मैम ने कुछ बताया नहीं था, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था, तो मैंने ऐसी मजाक मजाक में कह दिया थोड़ा अपना ऑरा प्लस करने के लिए। भाई मैम ने बताया, भाई क्वेश्चन बताए, मैंने झूठ ही बोल दिया। भाई मैम ने क्वेश्चन बताया, ये मेरे को नहीं, और सब बच्चों को छोड़ो मेरे को बताइए हमारा क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसे ही बोल दिया। और आना बताया कुछ नहीं था मैम ने मेरे को। तो उन्होंने पूछा भाई कौन सा क्वेश्चन, तो मैंने उन्होंने वो बुक भी ले रखी थी उन्होंने साथ में, एक्टिवा पे ही पढ़ रहे थे, चलती एक्टिवा पे दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, मैं तो खैर पापा उनका। तो मैंने कहा बुक दिखाओ मैं बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन। तो मैंने कोई सा भी ऐसी देखा, और कोई सा भी जो बड़ा क्वेश्चन था वो कहते भाई ये आएगा, मैम ने कहा ये आएगा। भाई वो याद करने लग गए चलती एक्टिवा में, मेरे को भी कह रहे तू भी पढ़ ले, मैंने मना कर दिया। मैंने मना क्यों किया, क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने तो ऐसे बोल दिया आएगा तो है नहीं, तो मैंने कह दिया नहीं मैं पढ़ के आया, अपना देख लो। तो ऐसे भाई रट्टा मार रहे अपनी चलती एक्टिवा में, दोनों लड़के रट्टा मार रहे। तो वो दोनों चलती एक्टिवा पे रट्टा मार रहे थे, इतने में स्कूल आ गया। भाई एक ये स्कूल देखते ही मतलब गुस्सा सा आ जा भाई, मन करे तोड़ दो भाई स्कूल को, प्रिंसिपल को जान से मार दूं, ऐसा इतना बुरा स्कूल है हमारा। तो वहाँ पे एक्टिवा रोकी उन्होंने, वहाँ पे ना आगे बहुत मतलब जगह सी है, वहाँ पे उन्होंने एक्टिवा खड़ी कर दी। तो वो दोनों बच्चे थे ना, वो दोनों दोस्त मेरे, वो फोन लाए थे। तो उनमें से एक ने तो डिग्गी में रख दिया था फोन कि भाई अंदर क्या ले जाना, पागल थोड़ा ही मैं। तो दूसरे बच्चे ने कहा भाई मैं तो लेके जाऊंगा। और उस टाइम ना सर्दी का टाइम था, सर्दी में ना बच्चे जैसे स्वेटर वगैरह होती है स्कूल की, वो तो पहन रखे थे उन्होंने, वो ऊपर से जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है ना घर की, वो ये भी पहन के आए थे। तो उसने जैकेट की जेब में फोन रख लिया। तो मैंने कहा भाई पागल है क्या भाई, फोन भाई पकड़ लिया तो पेपर कैंसिल हो जाएगा तेरा। कह रहा नहीं भाई पकड़ा नहीं जाने का, मेरी गारंटी है, पकड़ा ही जाने का ही नहीं मैं बिल्कुल भी। उसने फोन रख लिया, मैंने कहा फोन करेगा क्या चीटिंग, अबे तू सटी आ गया क्या, जो क्वेश्चन बताया ये तो याद कर ले। भाई उसने कहा नहीं भाई मैं तो चीटिंग करूंगा, पकड़ा जाने का ही नहीं गारंटी है मेरी। मैंने कहा चल ठीक है, पकड़ा नहीं गया तो अच्छी बात है भाई पास हो जाएगा मेरा। तो हम स्कूल में गए। तो स्कूल में टीचर्स की ड्यूटी लगती है ना एग्जाम की, उसमें कि आज इस टीचर की इस वाली रूम में ड्यूटी लगेगी, तो ऐसे ड्यूटी लगती है। तो मैं क्लासरूम में जाके बैठा, और जो फोन जिसके पास था ना दोस्त के, वो भी कोने में बैठ गया था जाके। हमारी क्लास में पता किस टीचर की ड्यूटी लगी, हमारी एसएसटी वाली की। अब मेरे को ये डर लग रहा है भाई, ये तो मेरे को ट्यूशन में भी पढ़ाती है, अभी अगर मेरे इसमें कम नंबर आ गए तो मेरे को ट्यूशन में बोल लेगी है, मैंने तो तुम्हें सब पढ़ाया था, तुम लिख के नहीं है तुम्हारे कम नंबर। भाई मैं वहाँ फटी में बैठा हुआ, भाई अगर मेरे कम नंबर आ गए मेरा तो दिमाग खराब कर देगी। फिर ऐसे में सोच रहा था, फिर मैम वो शीट बांटने लगी बच्चों को। तो यार हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं ना, वो रीडिंग टाइम होता है कि उसमें क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है, उसके बाद होता है एग्जाम का लिखने का टाइम। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, भाई मेरी भाई तशरीफ फट गई भाई। मैंने वो क्वेश्चन जो मैंने दोस्तों को क्वेश्चन बताया था ना मजाक में भाई आएगा, भाई वही आ गया।
और पता है किसी 5 नंबर में वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने उन्हें मजाक में बोला था भाई ये आएगा। और भाई मैं इतना बड़ा पागल भाई, मेरे दोस्तों ने कहा भी भाई रिवाइज कर ले। मैंने भाई यार पढ़ लेता 5 नंबर आ जाते। मैं लिख रहा भाई अपने दुख को साथ लेके मैं बैठा हुआ, मैं लिख रहा कि जो भी आता था, गिल्ट हो रहा था कि अब पढ़ लेता यार 5 नंबर मिल जाते। मैंने कहा छोड़ो यार होता है इतना नहीं गिल्ट रखना चाहिए। इतने में मैंने नोटिस किया कि जो हमारी वो थी ना एसएसटी वाली मैम, वो मेरी शीट देख के जा रही बार बार। वो मेरी रो में मतलब ऐसे घूम, मैं मान लो यहाँ बैठा हुआ, मेरी रो में ऐसे घूम रही और मेरी शीट पढ़ी जा रही बार बार। ये मैंने 2-3 बार नोटिस किया। फिर अगली बार जब वो है मैंने शीट के ऊपर ऐसे हाथ करके लिखने लग गया। फिर मेरे को ऐसे देख रही हो, फिर वो चली गई। भाई मान लो मैं शीट में लिख रहा हूँ जो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ। अब वो देख के कि मैं खुद होपलेस हो जाऊंगा, और वो देख के मेरे को ट्यूशन में सबके सामने सुनाएगी तू तो ये लिख रहा था, तू ये लिख रहा था, तेरे नंबर कट गए। फिर मैंने शीट के ऊपर हाथ रख के ऐसे लिखने लग गया। फिर वो चली गई। मतलब इस बात पे उसने मेरे को टोका था ट्यूशन में कि तुमने हाथ क्यों रखा था। मैं ऐसे, मैंने कहा मैम मैं तो वैसे ही होपलेस हो रहा था, आपको देख के मैं और कुछ भी ना लिख, मैं फेल हो जाता यार। तो बात हो गई थी वो। फिर भाई आया मेरे दोस्त का टाइम, उसको लगा भाई मैं चीटिंग करूंगा फोन से। तो उसने बोला मैम मैं गो टू वॉशरूम। मैम ने उसे भेज दिया। मैंने पूछा था, मेरे को नहीं भेजा, उसे भेज दिया, पता नहीं क्या दुश्मनी थी। तो भाई मैम ने उसको वॉशरूम भेज दिया। भाई मेरे को तो लग रहा उस लड़के की किस्मत ही खराब थी। जो उस दिन पीटीआई था ना, वो चक्कर मारा था कि बच्चों को देख रहा था बच्चे भाई चीटिंग तो नहीं कर रहे, तो क्लासेस के बाहर घूम रहा था। तो भाई वो गया वॉशरूम में। भाई मैं कसम से उसके लिए बहुत आज भी बुरा मानता हूँ कि भाई उसके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसने मेरे को स्कूल के बाहर जब पेपर खत्म हुआ ना, तो उसने बताया मेरे को कि भाई मैं वॉशरूम गया, मैं वॉशरूम में गया, थोड़ा सा गेट बंद किया और वो पीटीआई ने देख लिया। पीटीआई उधर की तरफ जा रहा था क्योंकि उसको थोड़ा शक सा हुआ था भाई इसने गेट क्यों बंद किया। तो भाई उसने मेरे को बताया दोस्त ने, भाई मैं वो जो पोट्टी करने वाली सीट होती है ना, वो उसके ऊपर बैठा हुआ था, देख रहा था। भाई पीटीआई आ गया। पीटीआई ने गेट खोल के उसको धप्पा कर दिया, वहीं उसे वहीं दबोच लिया। उसका भाई फोन पकड़ लिया और वो वॉशरूम से लेके हमारी क्लास तक उसे पीटता हुआ लेके आया। मैम देख लो आपका बच्चा ये फोन से चीटिंग करा, ये वो, इसका पेपर देखो, इसने सारा ऐसे चीटिंग, ये वो फलाना। उसकी भाई पॉकेट भी चाहे कोई मतलब जैकेट की। और भाई कसम से भाई उसकी किस्मत ही खराब थी भाई। एक पेज आधा फटा हुआ उसकी पॉकेट से भी निकल गया, पर उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बट फिर भी निकला तो है भाई, चीटिंग में मानना जाएगा, ऐसा पीटीआई का कहना था। भाई वो पकड़ा गया, भाई वो फोन से चीटिंग कर रहा है। प्री बोर्ड्स के टाइम में एसएससी के पेपर में एक बच्चा फोन से चीटिंग कर रहा है, ये बात पूरे उसमें फैल गई स्कूल में। भाई वो लड़का फेमस हो गया, भाई ये तो भाई प्री बोर्ड में फोन से चीटिंग कर रहा था। भाई मैम ने भी उसके 2-3 मारे तो नहीं, मतलब डाटा मारे तो पीटीआई नहीं था, क्योंकि ये पीटीआई हरामी है हमारा। तो उसने पीटीआई ने मारे, प्रिंसिपल सर पे ले गया उसे। प्रिंसिपल सर ने कहा इसके घर फोन करो, इसके घर वालों को बुलाओ, इसका पेपर नहीं होने देंगे आज। तो उसके घर फोन किया, उसके घर वाले आए, कह रहे नहीं सर अब ये वाला पेपर देना, तो आज के बाद नहीं, हमारा नादान बच्चा है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसके घर वाले आए, वो पीटीआई भी वहीं खड़ा था उसका फोन लेके, प्रिंसिपल सर भी वहीं खड़े हुए थे, हमारी क्लास की बाहर हो रहा था ये सब। तो भाई सबके सामने कह रहा, मम्मी पापा उसके वहीं थे, पीटीआई को कह रहा मेरा फोन है ही नहीं है। मतलब भाई तू अभी अभी धप्पा हुआ, अभी पकड़ा गया है भाई, तू चीटिंग करता है और तू कह रहा मेरा फोन नहीं है। इसके घर वालों ने कहा भाई तेरा ही तो है। मैंने कहा मम्मी पता नहीं कैसे आ गया। मतलब भाई जब तुझे बोलना था पता नहीं कैसे आ गया, तो तूने ये क्यों बोला मेरा फोन है ही नहीं है। भाई मतलब खत्म ही था वो बिल्कुल, इतना इससे बड़े बनना तो मैं मार देता। तो भाई बात हुई, गलती से आ गया, ये तो पता भी नहीं था कैसे ये वो भाई वो होपलेस होकर रोने लग गया, मम्मी मम्मी मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ऐसे हो गया भाई वो। तो भाई फिर उसके घर फोन, पेपर तो ये उसका कैंसिल हुआ नहीं था। पेपर तो हो गया था उसका, मतलब किसी तरह दे ही दिया था उसने, पता नहीं बड़े बाप की औलाद भाई। तो भाई उसने ऐसे पेपर दिया, तो बात खत्म हो गई। तो वो पेपर दे के आया भाई। हमें उस ट्यूशन में जब मिला ना, मैथ्स के ट्यूशन में, एसएसटी में तो पढ़ता नहीं था, मैथ्स के ट्यूशन में मेरे को मिला। सब पूरे भाई ट्यूशन में आधा घंटा उसने सबको ये बात बताई ऐसे ऐसे हुआ। भाई एक तो उसके घर वालों ने उसे कुछ नहीं कहा। मैं होता ना, मेरे घर वाले मेरे पिछवाड़े में अम्ब्रेला देके उसे खोल देते भाई इस हरकत पे। उसके घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा। ये क्या बात हुई यार, ऐसे घर वाले मुझे भी दो, क्या करे यार, बड़े बाप की औलाद भाई, हम ही तो फंस रहे हैं। तो ऐसे बात हुई। अब तो खैर 11वीं में आगे सब, 11वीं में भी ये हाल है भाई, कोई नहीं पढ़ रहा 11वीं में, दिमाग खराब हो रहा और कुछ नहीं।
ना कुछ समझ आ रहा क्या, बस ऐसा ही चल रहा। इससे बढ़िया तो 10वीं थी। 10वीं में बहुत मजे किए भाई मैंने। स्कूल में भी, स्कूल जा रहे हुए एंकर पहले पीरियड क्लास टीचर के पीरियड में बैठ गए, और तो बस क्लास टीचर के पीरियड में बैठे और पहले पीरियड से लेके 7वें पीरियड तक भाई बंक ही बंक मारे भाई। कभी ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, लंच ब्रेक होने से दूसरे पीरियड में टिफिन खत्म कर दी सब बच्चों के एंकर। टीचर आगे देख रही, हम यहाँ पीछे खा रहे हैं। मतलब भाई बहुत मजे करे भाई 10वीं में। 11वीं में तो कुछ नहीं मजा रहे। 11वीं में कोई बच्चा स्कूल नहीं आता, घर में भी बोर हो रहे बैठ के। अब 11वीं में देख लो मैं खुद वीडियो बना रहा, इतना बोर हो रहा मैं। तो भाई ऐसा ही है भाई, जिंदगी तो मतलब ऐसी चल रही। तो भाई बस मैं यही बताना चाह रहा था कि अपने दोस्त की मुझे एक कहानी बतानी थी भाई। मेरी एक सलाह है भाई, एग्जाम में फोन तुम्हारी मर्जी है, अगर लेके जाना है तो यार ध्यान से चीटिंग करो, दिमाग होना चाहिए उसको। तो लड़का ही पागल था, मैं तो खुद कह रहा। अगर तुम फोन लेके जा रहे हो अपने पास रखो या कहीं रखो, मुझे कोई मतलब नहीं, कच्चे में ले जाओ छुपा के। मैं कह रहा हूँ आसपास भाई माहौल देख लेना और जाना, तब जाना फोन लेके। तो बस यही थी आज की इस वाली वीडियो में, बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं अपनी थोड़ी इस बकवास ज़िंदगी से बाहर निकलूँ और थोड़ा इंजॉय कर पाऊँ। बाय। और चीटिंग एग्जाम में ढंग से कर लेना।